इसके अलावा क्या घर की चीज़ों से, खान-पान से या कुछ और उपाय करके भी क्या नंबर घटाया जा सकता है? देखिए, नॉर्मल किंवदंतियाँ भी हैं, कुछ आयुर्वेदिक के उपाय भी हैं, कुछ हमारे उपाय भी हैं, जिनसे कि नंबर बढ़ने से रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। लेकिन ये सब उस चश्मे के मुकाबले बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें नॉर्मल आदमी ना तो पूरी ढंग से समझ पाता है, ना उसको फॉलो कर पाता है। तो जहाँ तक संभव है आप बच्चे को चश्मा लगाएं। इवन हम तो 1 महीने के बच्चे को भी, 1 साल के बच्चे को भी जहाँ ज़रूरत होती है चश्मा देते हैं, और हमने अपने मरीजों में देखा है कि उन्होंने रेगुलर लगाए तो आगे उनके बच्चों की आंखें बिगड़ने से बच गई। ऐसा कोई केस आया है कि 1-2 साल के बच्चों को भी चश्मा लग गया? इवन कुछ महीने के बच्चों को भी, वो पलंग पर लेटे हुए हैं माँ की बगल में, हाँ। तब भी अगर हम लोग जांच करके, कईयों में ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि लगाना पड़ता है। इवन कईयों में इस तरह से ज़रूरत पड़ती है कि बचपन में ही मोतियाबिंद होता है, तो इवन 1 हफ्ते के बच्चे को, 1 महीने के बच्चे को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके लेंस भी डालते हैं। अच्छा, मोतियाबिंद के बारे में डॉक्टर साहब हमें बताइए, मोतियाबिंद होता कैसे है और इसका ऑपरेशन का क्या प्रोसीजर है, और ऑपरेशन के अलावा भी कोई उपाय है क्या? मोतियाबिंद के बारे में आप जरा आसान भाषा में हम लोगों को समझाइए। हाँ, तो जैसा कि साधारण धारणा प्रचलित है कि मोतियाबिंद 50-60 साल के बाद उम्र बढ़ने के साथ होता है। ये काफी हद तक सही भी है कि मोतियाबिंद एक एजिंग प्रोसेस है। मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आंखों में भी उस उम्र का असर आता है। पहले पास के लिए आपको चश्मा लगता है 40 साल के आसपास उम्र में, फिर धीमे धीमे अगर कुछ रोशनी चेंज होती है तो ये नंबर चेंज होते रहते हैं। हर 2 साल 3 साल में आपको, वैसे तो हर साल आपको चश्मे की जांच करवा के जिस तरह से आपका नंबर चेंज हो रहा है उसको वैसे चेंज करवाते रहे। इसके साथ साथ नॉर्मल डेवलप बंदे को, जिसको और कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन आंखों में धीमे धीमे एक अंदर से धुंधलापन आ जाता है। ये धुंधलापन नॉर्मल डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है, और उस धुंधलेपन की वजह से बिना चश्मे के शुरू में चश्मे से रोशनी बढ़ जाती है, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है जबकि उस धुंधलापन इतना दिक्कत करने लगता है कि चश्मे से भी आपकी रोशनी नहीं बढ़ रही है। तब डॉक्टर सलाह देते हैं कि अब ये मोतियाबिंद आपका दिक्कत कर रहा है और आवश्यक है कि इस मोतियाबिंद की वजह से जो धुंध है उसको मोतियाबिंद निकाल के खत्म कर दिया जाए, और इस मोतियाबिंद की जगह अब नए लेंस आ गए, उनको मोतियाबिंद निकाल कर उसी जगह पर जहां आंख में आपका भगवान का दिया हुआ लेंस लगा था उसकी जगह पर दूसरा लेंस लगा देते हैं। तो व्यक्तियों की आंखें बिल्कुल नॉर्मल काम करने लगती हैं। जैसे पहले भगवान ने जैसे आंखें दी थी उसी तरह से अभी ये आर्टिफिशियल, जिसको IOL कहते हैं, उससे उनका विजन बहुत अच्छा हो जाता है और लाइफ भी सीधी, सरल और कार्यकुशलता बराबर बनी रहती है। डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगता है इसमें लेंस चेंज करने में, या देखिए ऑपरेशन कह लें इसको, या जो भी? पहले जो हम, क्योंकि हम इस फील्ड में पिछले 50 साल से हैं, तो हमने अभी टेक्निक बदलते हुए देखा है। तो टेक्निक मतलब हमने जब शुरू किया था ऑप्थेल्मोलॉजी में, तब एक बड़ा चीरा लगा के मोतियाबिंद निकाल देते थे, और जो चीरा लगाते थे उसको धागे से सिल देते थे, और मोतियाबिंद की जगह कोई लेंस नहीं था तब, तो बाहर से मोटा चश्मा लगता था। इस तरह लोगों की जिंदगी भी कटती रहती थी बाहरी मोटे चश्मे के सहारे, लेकिन जिंदगी में दिक्कतें भी बहुत रहती थी उस मोटे चश्मे से। तो फिर
वैज्ञानिकों ने, आई सर्जन्स ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इस लेंस को जो हम निकाल रहे हैं, जो धुंधला हो गया, उसकी जगह कोई एक इसी तरह का लेंस डाला जाए जिससे कि आदमी जो देखता था उसी तरह देख पाए। तो ये आइडिया अच्छा था। लोगों ने कोशिश शुरू की, पहले एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किए, फिर मानव शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और बहुत कुछ सफलता मिली जब मालूम पड़ा कि कांच के अलावा भी और दूसरे पदार्थ हैं जिनमें आर पार तो उसी तरह देख सकते हैं जिस तरह से कांच से देखते हैं, लेकिन उनका वजन बहुत ही हल्का है। क्योंकि जो पुराने जमाने में लोगों ने ट्राई किया था कांच के लेंस डालने की, वो सफल नहीं हो रहे थे वजन की वजह से। जब इस तरह का सिंथेटिक मटेरियल हम लोग बना पाए जिसका वजन कांच के लेंस के वजन से 1/10 या उससे भी कम था, तो इस तरह संभव हो पाया कि जो नेचुरल लेंस हम निकालें और उसकी जगह पर ये सिंथेटिक लेंस डाल दें और वो उसी तरह से काम करता रहे जैसे हमारे नॉर्मल लेंस काम करते हैं। तो ये एक बड़ी सफलता मिली थी 60 और 70 के दशक में। किंतु फिर प्रॉब्लम वही रही कि इसको आंख में डालने से, क्योंकि आंख में कोई भी बाहरी चीज एक्सेप्ट नहीं होती है, तो कोई भी बाहरी चीज जाएगी तो उसका एक रिएक्शन होगा, इन्फेक्शन का डर बना रहेगा। तो इस पर इसके साथ साथ बड़ा चीरा लगाना, उसमें फिर टांके लगाना, वो सारी दिक्कतें बनी रही। तो तब तक ज़्यादा लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि चीरा बड़ा ना लगा के छोटा चीरा लगा के हम क्यों ना अपने शरीर के लेंस को बाहर निकाल लें। तो वो एक नई विधि डेवलप हुई जिसे फेको सर्जरी कहते हैं। तो फेको सर्जरी में आप बहुत ही छोटा चीरा लगाकर, मिलीमीटर के साइज का चीरा लगाकर, उसमें से आंख के अंदर जो आपका मोतियाबिंद है उसको घोल करके बाहर खींच लेते हैं और वो ट्रांसपेरेंट लेयर रहती है उसको वहीं छोड़ देते हैं। और जो बाहर से बनाया हुआ लेंस है उसको उस छोटे से होल के थ्रू, जो 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर करीब होता था, उसके थ्रू आंख के अंदर डाल देते थे। तो ये काफी सफल रहा। इससे उत्साहित होकर फिर लेंस के डिजाइन में भी कई एक्सपेरिमेंट किए गए और जो पहले 6 मिलीमीटर के छेद से 6 मिलीमीटर साइज का लेंस डाला जा सकता था, अब उसी लेंस को फोल्ड कर देते हैं, आपस में ही उसको लपेट देते हैं और छोटे 2 मिलीमीटर के छेद के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसे वहीं पहुंचा देते हैं जहां पर इस लेंस को होना चाहिए। और बाद में ये लिपटा हुआ लेंस अपना खुल जाता है और अपनी पूरी जो इसकी पावर होती है वो पूरी पावर भी ले लेता है। तो ये एक लैंडमार्क डिफरेंस हुआ फेको द्वारा छोटे छेद से कैटरेक्ट निकालना और फिर लेंस को पहले तो प्लास्टिक का बना के हल्का बनाना, फिर उसको इस तरह बनाना ताकि उसको फोल्ड हो जाए जैसे पॉलीथीन को फोल्ड करते हैं उस तरीके से। पहले बड़ा चीरा, फिर छोटा चीरा, फिर 6 mm और अब 2 mm भी। 2 mm में उसको पॉलीथीन की तरह फोल्ड करके उससे डाल देते हैं अंदर और फिर खुल के वो अपने 6-7 मिलीमीटर जो हम चाहते हैं उस साइज में आ जाता है। और जो हमारा भगवान का दिया हुआ लेंस काम कर रहा था वो सारे काम करने लगता है, दोबारा जहां की तहां हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम क्या तो है? इस तरह से हमारे टाइम में जो फुल सर्किल चेंज हो गया कि पहले बिना टांके के, जब शुरू में कोई टांका नहीं था, बिना टांके के ऑपरेशन करते थे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। अब पहले 12 टांके लगाए, फिर 6 टांके लगाए, फिर 4 टांके लगा के बिना टांके का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। तो
विदाउट सूचर टू सूचरलेस वाली कंडीशन आ गई है। आपने सब देखा है, सब शुरू से देखा लेके है यहाँ हमने तक। अपने आप से। पहले रिस्की भी बहुत ज्यादा होता होगा। था क्योंकि इतना बड़ा चीरा लगाते थे और उसमें बिना टाँके के मरीज को महीनों पलंग पर लेटाए रखते थे। हफ्ते 10 दिन तक तो उसे लैट्रिन बाथरूम भी नहीं जाने देते थे, वहीं पलंग पर ही लेट के लैट्रिन बाथरूम करे ताकि आंख पर जोर ना पड़े। और अब ये है कि उसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं अब जाओ घूमो फिरो, टीवी देखो, सब कुछ कर सकते हैं तुरंत, मतलब कितने टाइम बाद? आप 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद? हाँ, 2 अच्छा, घंटे बाद रिस्क इतना पहले के मुकाबले रिस्क कितना रह गया है? रिस्क भी क्योंकि अब ऑपरेशन के लिए टाँका बहुत छोटा लगाते हैं। हाँ। और ये जो हमने बताया मशीनों का डेवलपमेंट हुआ है। हाँ। तो इन मशीनों की वजह से भी अब हम कम से कम आँख को डिस्टर्ब करते हैं, नेचुरल आई को, जितना बस लेंस निकालना होता है और लेंस उसकी जगह डालना होता है। तो और बाकी मशीनें अच्छी आ गई हैं, केमिकल्स अच्छे आ गए हैं, लेंस अच्छे आ गए हैं। तो इस टेक्नोलॉजी की माइक्रोस्कोप में के अंदर करने की वजह से अब एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आ गई है। एग्जैक्ट लेंसों के नंबर भी मालूम पड़ जाते हैं। तो अब मतलब ये भगवान की एक दया है जो अब अंधे लोगों को इस तरह से, मोतियाबिंद के अंधे लोगों को अब कोई पहचान के बता भी नहीं सकता कि कभी इन्हें मोतियाबिंद था और अब इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है। मतलब नॉर्मल आदमी की तरह, 20 साल के बच्चे की तरह भी 60 साल का ऑपरेशन करवाने के बाद सारे काम कर